हेलो बच्चों। मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से आपका जो मैंने कहा था कि कोर्स है रेलवे, एनटीपीसी है, टेक्नीशियन की भर्ती है, ग्रुप डी है, और ये आरपीएफ और एएलपी है। इन सब का मैथ्स का कोर्स मैंने उसमें लगाया था थंबनेल में कि किस तरीके से शुरू हो जाएगा, और आज से हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज क्या क्या इसमें सिलेबस में हम मैथ का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो सिलेबस को चेक करते हैं क्या क्या है सिलेबस में, क्या क्या नहीं है। तो हम चलते हैं। हम्म, आपके सामने बोर्ड आ गया होगा। इस पर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गणित का सिलेबस, किसका? गणित का। ठीक है। तो गणित के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, क्या क्या इसमें आने वाला है और क्या क्या इसमें नहीं आएगा। बच्चों, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों प्रकार की मैथ इसमें दी गई है। जबकि जो ग्रेड फर्स्ट, ये ग्रेड थर्ड का है बच्चों। किसका? ग्रेड थर्ड का। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। और आरपीएफ का भी यही सिलेबस है, एएलपी का भी यही सिलेबस है, और एनटीपीसी का भी यही सिलेबस है, ग्रुप डी का भी यही सिलेबस है मैथ का। सेम सिलेबस है सब में, सिर्फ एक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट को छोड़ के। उसमें अर्थमेटिक इसमें नहीं दी गई, उसमें उसमें सिर्फ एडवांस में दी गई है। बाकी इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है। बाकी उसमें जो एडवांस है वो थोड़ी सी अपर लेवल की एडवांस है, थोड़ी से ज़्यादा, यानी कि लगभग 12वीं की लेवल की। और इसमें केवल 10th लेवल के सिलेबस दिए गए हैं। ठीक है ना। तो हम बस यही कह रहे हैं कि ये किस किस का सिलेबस है। ये बच्चों एएलपी का सिलेबस है। किस किस का है? एएलपी का। ये सिलेबस है एएलपी का है, आरपीएफ के लिए है। और ये टेक्नीशियन टेक्नीशियन जो ग्रेड थर्ड की थी उसके लिए भी यही सिलेबस है। और ग्रुप डी ग्रुप डी के लिए भी यही सिलेबस है। और एनटीपीसी सभी के लिए मैथ्स का सेम सिलेबस है बच्चों। सभी ये जो पांच आप लोग भर्तियां देख रहे हो, इन पांचों भर्तियों के लिए मैथ का सेम सिलेबस है। अब अगर इनका सेम सिलेबस है तो हम अलग अलग ना पढ़ के कंबाइन पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। पहला है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वही कि प्राकृत संख्याओं का योग। संख्या के बारे में इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे, ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे इसमें हम साइक्लिसिटी थ्योरम है, और विल्सन थ्योरम है, कुछ वो थोड़ा सा एडवांस इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे। दूसरा है बोडमास रूल। ये बोडमास रूल है भाई। बे का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट। तो ये रूल है, जो जब आती है कोई नॉर्मल संख्या आती है उनको सोल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, फिर अगर पहले भाग का चिन्ह दिया गया तो भाग वाली दो संख्याओं को कॉल करो, फिर मल्टीप्लाई वाली संख्या को कॉल करो, फिर जोड़ वाली को या बाकी वाली को, जो उनमें तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है बच्चों दशमलव। क्या होता है? दशमलव। तो दशमलव वाली संख्याएं हैं, जैसे ये कि 0.89 है, इसको नॉर्मल में कैसे बदला जाए, या नॉर्मल संख्या को अगर इसके बट्टे में 999 लगा है तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो सारी चीजें हम दशमलव में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें बच्चों एडवांस में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। और भिन्न में आपको पता ही है कि अंश और हर होता है। और भिन्न में भी बहुत सारे भिन्नों का अल्सेम हस्सेब भी होता है। भिन्नों में भिन्नों का जोड़ भी होता है। भिन्नों का बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, वो भी इसमें पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है एलसीएम एचसीएफ। लघुत्तम समापत्ति है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हाईएस्ट कॉमन, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों हैं। जिसे एक को बोलते हैं लघु समापवर्तक, और एक लघु समापवर्तक, और एक को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। तो ये दोनों भी हम पढ़ेंगे, नॉर्मल संख्याओं का भी और सामान्य संख्याओं को। बच्चों, इन दोनों में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
3 नियम एलसीएम के पढ़ेंगे और 3 नियम ही सिर्फ एचसीएफ के पढ़ेंगे। 3 नियम दोनों के पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एलसीएम और एचसीएफ को लिए आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप लोगों को कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हम नंबर सिस्टम में एक डिवाइजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, भाज्यता का नियम। अगर वो आप लोगों को पता है, उसमें भी आप लोगों को 3 का और 9 का पता होगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इसके लगभग 80% क्वेश्चन बिना किसी नियम के सोल्व जाएंगे। 80% नियम आप लोग वो डिवाइजिबिलिटी रूल लगाओगे और तुरंत, डिवाइजिबिलिटी रूल भी कुछ लगाना नहीं है खास, उसको भी देखोगे कि हाँ ये है ऑप्शन से, आप लोग तुरंत इसको हल कर लोगे। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात, अनुपात व समानुपात, अनुपात व समानुपात। इसको भी हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। इसके लिए भी दो तरीके हैं कि या तो एक इसका, दो तरीके हैं बच्चों इसके, या तो भाई सूत्र याद करो या फिर हम डायरेक्ट वैसे पढ़ेंगे। हम कोई सूत्र याद नहीं करेंगे इसमें, हमें इसमें कोई सूत्र याद नहीं करना है। वो मध्यानुपात, तृतीयानुपात, वो है उनके एक दो सूत्र हैं, वो मैं आपको बना के बताऊंगा, और वो भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैं डायरेक्ट निकालना भी आप लोगों को समझाऊंगा। फिर एक है परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। और जो अर्थमेटिक है, यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शन से अर्थमेटिक है, यहाँ तक है प्रॉफिट एंड लॉस तक, और भी है एक दो टॉपिक बच्चों। इन सब की जड़ है परसेंटेज, इन सब की जड़ है क्या बच्चों? परसेंटेज है। सबकी जड़ क्या है? परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज आती है तो आप लोगों को टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रेशियो प्रोपोर्शन में हेल्प मिलेगी। और एक दो एक्सरसाइज और आगे आएगी, मैं बताऊंगा उनमें। मतलब 5-6 एक्सरसाइज ऐसी है जो परसेंटेज के बेस पे ही चलती है, ठीक है ना। स्पेशली लाभ हानि, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज। अगर परसेंटेज आती है तो स्पेशली ये 3 एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। और परसेंटेज में हमें एक भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बिना सूत्र के हम पूरी परसेंटेज पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं हर क्वेश्चन के लगभग दो दो तरीके आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। फिर आता है बच्चों मेंजुरेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। अब इसमें भी दो होती है बच्चों, एक तो 2 डायमेंशन होती है और एक 3 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वो सारे 2D में आ जाते हैं। और 3D में, 3D में तो घन, घना, बेलन, शंकु, पिरामिड, प्रिज्म, ये सारे किस्म आते हैं 3D में आते हैं, ठीक है। उनका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है, वो सारी चीजें हम मेंजुरेशन में पढ़ेंगे। 2D भी पढ़ेंगे और 3D भी पढ़ेंगे बच्चों। एडवांस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमें फॉर्मूले, कुछ जगह अगर फॉर्मूले याद करने हैं तो करने ही पड़ेंगे। एडवांस जैसे त्रिकोणमिति है, अलजेब्रा है, और जैसे ये है मेंजुरेशन 2D 3D है, इनमें अगर हमें फॉर्मूले याद करने हैं, उनसे होंगे तो उनसे ही होंगे, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन है भी नहीं। लेकिन हाँ, हम फॉर्मूले को भी थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे ताकि क्वेश्चन इजी रहे, अपने लिए आंसर इजी हो जाए। टाइम एंड वर्क, इसका हिंदी में है समय व कार्य, समय और कार्य। इसका तो मैं एक ही मेथड बताऊंगा, सिर्फ एक मेथड समय और कार्य का। एक मेथड से आप लोग पूरे समय और कार्य को सोल्व कर दोगे, मात्र एक मेथड, और उसको भी रटना नहीं है। जब इतने क्वेश्चंस में लगाओगे, 50 क्वेश्चंस में आप उस मेथड को लगाओगे ना, 10 क्वेश्चंस में लगाने के बाद में वो मेथड आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, उससे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। टाइम एंड डिस्टेंस, टीडीएस बोलते हैं इसे, समय और दूरी। समय, इसमें स्पीड नहीं लिखा है, चाल व दूरी। इसको भी हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण व चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों इसके लगभग दो मेथड है, 2-3 मेथड। मैं आप लोगों को इसको, हर क्वेश्चन को लगभग 2 मेथड से आप लोगों को समझाऊंगा, बिना किसी सूत्र के। इसमें एक आधा सूत्र जो हमें याद रखना है,
वो सूत्र भी ऐसा है कि उससे हमें समय बचेगी। अगर बच्चों किसी एक्सरसाइज में, कोई भी एक्सरसाइज है, अगर उस एक्सरसाइज में 2-3 अगर फॉर्मूले याद कर लेते हैं, अगर हम हमारा समय बचता है, अगर फॉर्मूले से हमारा टाइम बचता है, तो अगर हर एक्सरसाइज में दो तीन अगर फॉर्मूले याद कर ले तो उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है, उसमें हमारा बेनिफिट ही है। तो इसलिए हमें ये साधारण व चक्रतिबाज के इसमें 1-2 फॉर्मूले हैं, वो हम जरूर याद करवाएंगे, बताएंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि, इसमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में ये एडवांस की है कुछ, अलजेब्रा है, बीजगणित। कौन सी है? ये है बच्चों बीजगणित, बीजगणित, ठीक है। ये इसको हम, इसमें यूनिट मेथड है एक जो सबसे पॉपुलर मेथड है, उस मेथड से हम अलजेब्रा को हल करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आता है ज्यामिति, ज्यामिति इसको भी हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। फिर आता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। इसको भी बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और आसान तरीके से पढ़ेंगे। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इसमें इसे हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो होता है ना बहुलक माध्यिका, बहुलक माध्यिका, और एक आता है माध्य, इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है ना। और इसमें जैसे वो आ जाता है ना, कुछ है पाई चार्ट हो गया, एक वो लंब चार्ट आ गया, ठीक है, एक क्षैतिज आता है चार्ट और एक दंडवत पे आता है वो चार्ट है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्गमूल, और साथ में हम घनमूल भी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? घनमूल भी पढ़ेंगे। वर्गमूल, घनमूल, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। एज कैलकुलेशन, इसमें तो आप लोगों को एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, बैकवर्ड मेथड एक ऐसा बताऊंगा जिससे आप लोग लगभग 95% क्वेश्चन को, 95% क्वेश्चन को बिना किसी मतलब क्वेश्चन में सिर्फ एकदम 5 से 10 सेकंड में आप लोग कर दोगे। फिर आता है ये कैलकुलेटर एंड क्लॉक, ये वैसे तो उसका सिलेबस है, रीजनिंग का था, लेकिन इसे मैथ में दे दिया गया है। तो ये है कैलेंडर और क्लॉक, घड़ी, ये जानते ही हो। पाइप एंड सिस्टर्न, ये है नल और टंकी। क्या है बच्चों? नल व टंकी। ये नल और टंकी, इसको जोड़ना था इसके साथ, समय और कार्य के साथ में। नल और टंकी, समय और कार्य, इनको एक साथ पढ़ेंगे और दोनों में एक ही मेथड लगाएंगे। दोनों एक्सरसाइज का एक मेथड से पूरी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों ये पूरा आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन गार्ड थर्ड, ग्रुप डी और एनटीपीसी, इन 500 वैकेंसीज का मैथ्स का ये कॉमन सिलेबस है, ठीक है। तो बस ये कहना है बच्चों, आज से हम स्टार्ट हो गए हैं। कल हम इसके हम पढ़ेंगे परसेंटेज। हम पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करें अर्थमेटिक। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अर्थमेटिक। और बच्चों 5-10 दिन बाद में मैं लाइव क्लास से, हो सकता है कि 1-2 दिन से लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा। आप लोगों को से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना लाइव क्लास में, ताकि मैं आप लोगों को बहुत लाइव में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग क्लास में तो क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग करके बता दूंगा, लाइव में आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब भी दे सकता हूँ। कहीं से समझ में नहीं आया तो वहां से मैं फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे लाइव क्लास होगी। और मैं कल हम परसेंटेज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अर्थमेटिक एडवांस और अर्थमेटिक में से हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक। क्या शुरू कर रहे हैं? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में भी हम परसेंटेज शुरू करेंगे और इन सिलेबस में एक चैप्टर नहीं दिया गया है, एवरेज। क्या नहीं दिया गया है बच्चों? एवरेज। इसमें दिया नहीं गया, लेकिन हम एवरेज को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक जो चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसको हम जरूर पढ़ेंगे। जब ये एडवांस कंप्लीट हो जाएगी, एडवांस के जस्ट बाद में मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज, लाभ हानि, ये समानुपात, ये सारी एक्सरसाइज में पढ़ूंगा ना, तो लगभग 90% एक्सरसाइज क्लियर हो रही होंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बड़े होंगे, लेकिन जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तो पूरी 100% हो जाएगी। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्सचर एंड एलिगेशन से सीधे हो जाएंगे। जब अगर हमें वो चीज याद करनी है, ऐसा मेथड याद करना है जिससे हमारा समय बचे।
एग्जाम में क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग उस क्वेश्चन को कितने समय में कर पा रहे हो। जो हमें टाइम दिया गया है उस टाइम में आप पूरा पेपर कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। कई बार ये ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में लिए, हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। समय के कारण हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, आगे के 5 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कैसे क्वेश्चन थे, समय नहीं हो जाता है पूरा। तो मेन एग्जाम का फंडा होता है समय का कैलकुलेशन। अगर आप लोग टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हो, और उसमें सबसे बड़ा रोल होगा मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल समय बचा कर कर लोगे, तो आप लोग बाकी क्वेश्चन तो जैसे जीके के तो 10 क्वेश्चन है, साइंस है, साइंस के 40 क्वेश्चन है, उन पे आप लोग अच्छे से फोकस कर पाओगे, अच्छे से ध्यान दे पाओगे। इसलिए मैथ को अच्छे से पढ़ना में, ठीक है। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं बच्चों कल, और कल हम परसेंटेज टॉपिक शुरू करेंगे, तो आप लोग तैयार रहें। ओके। समय कल या परसों हम समय निर्धारित कर लेंगे कि समय क्या होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय, धन्यवाद।